सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि सक्सेस होने के लिए पेशेंस ज़रूरी है। जब तक हम पेशेंस नहीं रखेंगे हम किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे दुनियावी कोई काम हो। हम उस आध्यात्मिक या दुनियावी कामों में तरक्की तभी कर सकते हैं, प्रोग्रेस तभी कर सकते हैं जब हमारे मन में पूरी तरह से पेशेंस होगा। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी प्रवान करें। कहते हैं कि पेशेंस से नए रास्तों का निर्माण होता है। जैसे धैर्यपूर्वक जमीन खोदते खोदते एक दिन पानी ऊपर आ ही जाता है। पेशेंस रखने से सारे काम सफल हो जाते हैं। वैसे ही पेशेंस से किया गया काम एक दिन महान बन जाता है। कहते हैं कि एक युवा कार्टूनिस्ट वाल्ट डिज्नी के कार्टूनों को बहुत से एडिटर्स ने घटिया बताते हुए उन्हें वापस लौटा दिया। उन्होंने कई दरवाजे खटखटाए, कितने ही चौखट पर माथा रगड़ा, पर हर जगह उन्हें असफलता ही मिली। फिर भी हिम्मत व धैर्य नहीं खोया, वे अपने काम में लगे रहे। एक बार एक चर्च अधिकारी ने उन्हें कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी चर्च के पास चूहों से भरे एक छोटे से रूम में बैठा अपना काम कर रहा था। चूहे इधर उधर कूद रहे थे। एक नन्हे चूहे को देखकर उसे कुछ नया करने की सूझी और यहाँ से मिक्की माउस की शुरुआत हुई और देखते ही देखते बच्चों का प्रिय कार्टून बन गया। आगे चलकर वाल्ट डिज्नी दुनिया के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर भी बने। इतिहास गवाह है कि जो भी सक्सेसफुल हुए हैं वह काफ़ी पेशेंस रखने से हुए हैं। पेशेंस रखने का अर्थ है कि मन में स्थिरता और शांति के साथ कदम उठाना और रिजल्ट की वेट करना। जो पेशेंस रखते हैं वही ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। पेशेंस जीवन में तभी आता है जब सतगुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान लिया होता है और इस स्थिर के साथ जब नाता जुड़ जाता है तो मन में स्थिरता भी आ जाती है। और जिस तरह सतगुरु शांति का संदेश देते हैं तो मन में शांति भी आ जाती है। और फिर जब पेशेंस होता है, मन में शांति होती है, मन में ठहराव होता है तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। व्यक्ति अगर कुछ देर वेट कर ले तो उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए किसी भी काम को पेशेंस के साथ और पूरी लगन के साथ और पूरी शक्ति से करना चाहिए। कहते हैं कि जो ये सहनशीलता होती है, विनम्रता होती है, ये धैर्य होता है, ये संतों महापुरुषों से ही सीखने को मिलता है। संत महापुरुष इस युक्ति को अपने जीवन में अपनाते चले जाते हैं और चाहे दुनियावी तरक्कियाँ हों चाहे आध्यात्मिक तरक्की हो, उसमें वो सफल होते चले जाते हैं। कहते हैं कि सहनशीलता मानव जीवन का दिव्य गहना है, आभूषण है। यह आभूषण सहज ही प्राप्त नहीं होता। जब पूर्ण सतगुरु इस दिव्य परमात्मा का बोध करा देता है तो सहनशीलता के दिव्य गुणों का अंकुरण हमारे हृदय में होने लगता है। सहनशीलता के दिव्य गुण सब्र, संतोष, नम्रता, प्रेम और रजा में रहने वाला सज्जन पुरुष ही महापुरुष है, जो विषम परिस्थितियों में भी निर्भय होकर जीवन जीता है, जो सिर्फ परमात्मा से डरता है। कहा भी है कि जो परमात्मा से डरता है वह किसी से नहीं डरता और जो परमात्मा से नहीं डरता वह हर किसी से डरता है। सहनशीलता, पेशेंस बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्तियों को धराशायी करने की सामर्थ्य रखती है। सहनशीलता का
जनक है विश्वास। यही विश्वास जब समर्पण बन जाता है तो पूर्ण सतगुरु को प्रवान हो जाता है। तो फिर पूर्ण सतगुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण, सतगुरु के चरणों में जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो हमारी यात्रा पूर्णता की ओर अग्रसर होने लगती है। युग प्रवर्तक सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा था, हम देखते हैं कि जब आंधी आती है तो ऊंचे से ऊंचे पेड़ भी धरती पर गिर जाते हैं, पर जब छोटी सी नन्ही सी नरम सी घास पहले ही धरती के साथ जुड़ी होती है, आंधी तूफान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। इसी प्रकार अभिमानी पुरुष का अभिमान ही उसकी गिरावट का कारण बन जाता है, जबकि सहनशील नम्र व्यक्ति निरंकार कृपा का पात्र बना रहता है। विश्वास से ही सहनशीलता आती है और क्षमा करने के भाव भी मन में प्रकट होते हैं, मन में आते हैं। निसंदेह अत्याचार जब भी हारा है, संतों महात्माओं की सहनशीलता से हारा है। महात्मा ईसा सूली पर चढ़कर जहाँ लोगों के दिलों पर छा गए, वहीं आज उन पर जुल्मों सितम करने वालों का नामो निशान भी नहीं है। सहनशीलता के संदर्भ में भी एक प्राचीन घटना याद आती है, एक बहुत पुरानी बात याद आती है। सिकंदर भारत से वापस लौट रहा था। वह एक फ़कीर से मिलने गया। संत और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति होते हैं। उस फ़कीर ने सिकंदर को देखा और हंसने लगा। इस पर सिकंदर ने कहा, यह अपमान है मेरा, मैं सिकंदर महान हूँ, तुमने मेरा अभिवादन नहीं किया, मेरा स्वागत नहीं किया। फ़कीर ने कहा, सम्राट वह होता है जिसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई होती हैं। मैं तो तुम्हें बहुत ही गरीब समझता हूँ, गरीब देखता हूँ। सिकंदर ने कहा, या तो तुम पागल हो या तुम्हारी मौत आ गई है, मैंने सारी दुनिया को जीत लिया है। फ़कीर ने कहा, अच्छा अब ये बातें छोड़ो और यह बताओ तुमने अपने आप को जीता है या नहीं। नहीं ना, मेरे एक क्वेश्चन का उत्तर दो सिकंदर, कि अगर कोई विशाल मरुस्थल हो और चारों ओर गर्म रेत हो, ऐसे में तुम अपने लाओ लश्कर से बिछुड़ जाओ, प्यास से तुम्हारे प्राण निकले जा रहे हों, चारों ओर आग बरसती हो, उस सिचुएशन में उस स्थिति में मेरे पास एक गिलास पानी है, तो उस समय एक गिलास पानी के लिए तुम अपने राज्य में से कितना दे सकोगे। सिकंदर ने थोड़ा सोचा और कहा, आधा राज्य दे दूंगा। फ़कीर ने कहा, आधे में मैं बेचने को राजी ना हुआ तो। सिकंदर ने सोचा और कहा, अपने प्राण बचा लूँगा, एक गिलास पानी के बदले पूरा राज्य दे दूँगा। फ़कीर खिलखिलाकर हंस पड़ा और कहने लगा, एक गिलास पानी कुल जमा मूल्य है तेरे राज्य का, और अकड़ ऐसे रहा है जैसे सम्राट हो। सिकंदर, ये राज्य तेरी प्यास नहीं बुझा सकेगा। वह सिकंदर एकदम से फ़कीर के सामने कोई उत्तर नहीं दे सका और यह बात सुनकर हैरान हो गया। सहनशीलता कायरता नहीं है, कायर व्यक्ति डरपोक और पलायनवादी होता है, जबकि सहनशील व्यक्ति बड़ी हिम्मत से अपने पेशेंस को बनाए रखता है। परिस्थिति कैसी भी हो, सहनशील व्यक्ति सब्र संतोष का जीवन जीता है। महाराष्ट्र के अनेक संतों के जीवन की घटनाएं कितनी प्रेरणादायक हैं, कितनी हमें प्रेरणा देती हैं। महोत्सव मनाया जा रहा था। विट्ठल भगवान के विशाल मंदिर में दूर दूर से संत आते थे, सभी अहोभाव में डूबे हैं। वहाँ एक और पीछे संत तुकाराम जी शुक्राना अदा कर रहे हैं कि हे विट्ठल भगवान, आपने सुंदर पत्नी दी लेकिन स्वभाव झगड़ालू दिया, दिन रात जली कटी सुनाती है, इससे पत्नी से मेरा मोह भंग हो गया है। यदि पत्नी के प्रेम में पड़ जाता तो आपके चरणों में जुड़ नहीं पाता। बड़ी कृपा है आपकी, जय हो आपकी।
दूसरी ओर नरसी भगत है, अपनी आराध्या को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु, एक जिम्मेदारी दी थी पत्नी की, वह भी अब नहीं रही। अब तो पूरा समय आपके गुणगान में बीतता है। आपकी बड़ी कृपा है, आपकी जय हो। भीड़ में कहीं संत ज्ञानेश्वर हैं, आंसुओं के प्रवाह के साथ प्रभु कृपा का वर्णन कर रहे हैं। हे विठ्ठल, आपने सुंदर पत्नी दी, तन से भी सुंदर, मन से भी सुंदर। कहती है आप सारा समय पूजा पाठ करो, बाकी सारी सेवा मैं करूँगी, इसी में मेरा सुख है। आप देखें तो संत तुकाराम विपरीत स्वभाव की पत्नी को, संत नरसी पत्नी की कमी को और संत ज्ञानेश्वर पत्नी के समर्पण भाव को पूजा का सहारा बना लेते हैं। इसी में आनंद है। परिस्थितियां नहीं बदलती, अपने आप को बदलना होता है, अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढालना होता है। सहनशील व्यक्ति हर दशा में प्रभु को धन्यवाद देता है। इसलिए सब्र और प्रभु की इच्छा में रहना ही महापुरुषों का सबसे बड़ा श्रृंगार है। सहनशीलता में मिला दुख भी मूल्यवान है, सार्थक है, और अहंकार से मिला सुख भी दो कौड़ी का है। सहनशीलता जैसे दैवीय गुणों को धारण करके हृदय से एक दूसरे का आदर सत्कार करते हुए जीवन व्यतीत करने में सभी प्राणियों का कल्याण है। संपूर्ण अवतार बानी के 28वें शब्द में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, समदृष्टि, सबर, संतोष, समदृष्टि, संत जना दा कहना है, संत जना दा वड्डा जेवर भाणे अंदर रहना है। कहते हैं कि जो संतों महापुरुषों का आभूषण है वो समदृष्टि है और सबर है, शांति है। यही संतों महापुरुषों का सबसे बड़ा गहना है कि वो हरि की इच्छा में रहते हैं। जो भी हरि ने कर दिया है वो कहते हैं सच्चे बादशाह तूने जो किया है हमें मंजूर है, हमें स्वीकार है। जो भी तू करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा, जो भी कर रहा है तू अच्छा ही कर रहा है। इस तरह सतगुरु निरंकार के भाणे में रहकर अपना जीवन गुजारते चले जाते हैं। ये होता है समर्पण, ये होती है सहनशीलता, ये होती है पेशेंस। तो इस तरह सतगुरु के चरणों से हम यही आशीर्वाद मांगे कि हे दातार, हमारा नाता आप जी से जुड़ा रहे। हम कभी भी ऐसा कर्म ना करें कि जिस पल हम आप जी से दूर हो जाएं। जब हमारा नाता आप जी के साथ जुड़ा होगा तो हम हर पल आप जी के एहसास में रहते हुए अपना जीवन गुजारते चले जाएंगे। फिर हमसे कोई बुरा कर्म भी नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ये मन एक है, चाहे इसमें प्रभु को बसा ले और चाहे इसमें अहंकार को बसा ले, संसार को बसा ले। अगर हम संसार अहंकार को बसाते हैं तो फिर यह निरंकार नहीं ठहरता, और अगर हम निरंकार को बसाते हैं तो फिर मन में कोई अहंकार आने का सवाल ही नहीं उठता, फिर यह माया आने का सवाल ही नहीं उठता। जब माया नहीं आती, ये अहंकार नहीं आता, तो फिर अपने आप ही अच्छे कर्म होते चले जाते हैं। इसलिए दातार के चरणों से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह हमारे लिए आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक जुड़ी रहे और हम इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के रंग में रंगे रहे और तन मन धन के सुख सच्चे पातशाह सभी को देना। मेरे मालिक दीन दयाल, तन मन धन का सुख भी चाहिए। तन मन धन का सुख होगा तभी सेवा सिमरन और सत्संग भी हो पाएगा। दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।